हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मन जो ये माइंड के अंदर जो है बेचैन रहता है। मतलब जो है कि बेचैन मन को शांत कैसे करें। आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है जो मन जो बेचैन होते रहता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि समझ नहीं आ रहा तो है क्या करें। ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है गाइज। तो आज हम जो है किसी के ऊपर बात करें, 3 स्टेप बताएंगे, मात्र ये 3 स्टेप। आप भी जानते हैं कि जब मन जो है कि बेचैन हो जाता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करे। कुछ जो है कि मन में तरह तरह का जो है कि फ्यूचर से लेकर के निगेटिव निगेटिव ख्याल चलने लगते हैं। और जो है कि पास्ट में जो निगेटिव हुआ है उसको लेकर के डरते रहते हैं। तो मतलब इस सिचुएशन से बाहर आकर के जब तक आप ये पास्ट और जो है कि फ्यूचर फ्यूचर को छोड़ करके को आप प्रेजेंट में नहीं आएंगे गाइज, तब तक मन आपका क्या होगा, बेचैन होते रहेगा। मतलब वर्तमान में जब आप नहीं रहेंगे तो आपका मन क्या होगा, बेचैन रहने लगेगा। पास्ट को लेकर के कुछ जो आपके साथ घटनाएं हुई है वो याद आते रहेगा। फ्यूचर से लेकर के आपको जो है कि तरह तरह का मन जो है निगेटिव ख्यालियात ला करके डराते रहता है। कोई सिचुएशन है जो कि जैसे स्टूडेंट ही है, अगर पढ़ाई के बारे में सोचता है, बोलता है कि रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब उसके मन में ख्यालियात मतलब गलत आने लगता है। तो वो फ्यूचर में जा करके उनका माइंड अब इस तरह का होता है। कोई घर में कुछ बात हो गया तो अब उसको लेकर के जो है कि फ्यूचर को लेकर के अब क्या होगा, जो कि थोड़ा देर लग रहता है कि मतलब क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस तरह का जो है कि जबकि कुछ देर के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आज वही चीज़ बात करेंगे कि जब मन बेचैन होता है तो तब हम क्या करें। उसके लिए जो है कि 3 तरीका है गाइज। आज जो है कि सबसे पहला तरीका जो है कि बहुत ही जो है कि कारगर तरीका है कि कंट्रोल। कंट्रोल, हमारा कंट्रोल किस पर है, इस पे। हाँ, दुनिया में जो है ना 95% हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आपका अगर आप खाना खाते हैं तो मात्र एक खाना खाने का कंट्रोल आपके हाथ में है। खाना कैसे पचेगा, खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे जो है कि सारा चीज होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। कैसे जो है कि क्या करना है, सिर्फ आपका कंट्रोल है खाना खाने पर बस। उसके बाद जो है खाना कौन पचाएगा, ब्लड में जो है कि हाथ को कौन पहुंचाएगा, आंख को कौन पहुंचाएगा, दिमाग को कौन खाना पहुंचाएगा, वो अपने आप सारा चीज हो रहा था। उसी तरह से कोई भी काम अगर करते हैं तो मात्र हिस्सा आपका 5% ही आपके पास कंट्रोल है गाइज। ये जो है कि समझ लीजिए, ये जो है 95% हिस्सा जो है ना, आप जिसको ही मानिए, गॉड को मानिए या किसी को और को भी मान रहे हैं, या कि नेचर को मान रहे, प्रकृति को मान रहे, उसका कंट्रोल है, वो अपने हाथ में ले चुका है कंट्रोल। आपको, आप दुकान खोले हुए मान लेते हैं तो दुकान में 5% हिस्सा ही आपका रोल है, 95% हिस्सा अपने आप सारा चीज हो रहा होता है। कौन ग्राहक आएंगे नहीं है, क्या उस पर कंट्रोल है आपका, नहीं है कंट्रोल। वो अपने आप ग्राहक आएंगे, बस आपका क्या कंट्रोल है, सामान लाना है, अच्छे तरीके से ग्राहक के साथ अच्छा से पेश करना है, बस उसको जो भी आएंगे उसको सामान देना है। तो मतलब 5% ही कंट्रोल आपके हाथ में है। अब यहाँ जो भी चीज आपके साथ जो है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करने लगते हैं। कंट्रोल आपका रिजल्ट पर है क्या, नहीं है गाइस। तो आप समझिए कि यहाँ पर कंट्रोल किस पे करना है, वर्क पर। वर्क 5% ही है, रिजल्ट पे आप फोकस करने लगते हैं जो कि 95% का हिस्सा है गाइज। लेकिन आप क्या करते हैं, 95% वाले पर हिस्सा पे जो है कि फोकस करने लगते हैं, जो कि आपके हाथ में है ही नहीं। इसी की वजह से सिचुएशन आपके हाथ, कब कौन सा सिचुएशन आ जाएगा वो आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन क्या काम करना है, क्या फोकस, क्या काम करना है, वो आपके हाथ में है कि नहीं, 100% आपके हाथ में है। ये 5% जो देना है वो आपके हाथ में है, 95% आपके हाथ में नहीं है गाइज, ये समझ लीजिए। तो आपका क्या होगा, मन धीरे धीरे शांत हो। जब इस जो है कि इस सिचुएशन को आप जब लागू करने लगेंगे लाइफ में ना, कि लाइफ में मेरा कंट्रोल 5% ही, 95% कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने आप सारा चीज हो रहा होता है। ठीक है गाइज। दूसरा चीज जो है, आपको क्या करना है, तब जब आप कहेंगे कि ना, जब आप कोई काम कर रहे हैं उस पर क्या हुआ, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, अच्छा नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, जो है कि हमारा जो है कि हमारा जो फोकस था 5% पे, रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया, कोई बात नहीं है, जो है कि हमें 5% पे फिर से फोकस करना है। तो फिर क्या होगा, अब जो दूसरा तरीका बता रहे हैं वो चीज़ करना है।
दूसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि इस समय हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इस समय मतलब जब जो मन बौखला रहा है तो अपने आप से क्वेश्चन करना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है करना। मतलब कोई काम करने के बारे में बता रहे हैं कि इस समय जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है काम करना। क्या रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, 100% नहीं है। आपको क्या है प्रेजेंट टाइम में कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इस पर फोकस करना है। जब ये अपने आप को बोलते हैं तो आपको जो है कि एक डायरेक्शन मिलता है, ब्रेन को डायरेक्शन मिलता है, तब जाकर के क्या होता है ब्रेन आपका सही तरीके से काम करती है। ठीक है, तब फिर आपको जो एक जो है कि आपको रूल मिल जाता है, एक आपको जो है कि मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है कि वहाँ काम करना है। तब फिर आपका मन जो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तीसरा बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, वो है मेडिटेशन करना है। ये क्वेश्चन जब पूछेंगे ना कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो आपको रास्ता मिल जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, ये काम करना है, इससे हमारी लाइफ बेटर होगी। तो अपने आप को जो है जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जो है रास्ता मिलना चालू हो जाता है गाइस। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। मतलब आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन जो है कि सिर्फ बैठने के लिए नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए करना है कि हमारे अंदर जो है कि ना ओवर थिंकिंग चलते रहती है। हमारा ब्रेन का काम क्या है कि कोई भी सिचुएशन का जो है कि मतलब क्या हो सकता है वो बताते रहता है। अब देखिए जब आप मेडिटेशन में आप क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे, बैठ करके जैसे हाथ पे पैर पे हाथ रख करके पालती मार के बैठे हुए हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सांसों के ऊपर ध्यान देना है। और मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि हम थाउट के बारे में समझना चाह रहे हैं। हमरा कोई काम पर ध्यान देते हैं, जैसे सांस पे आप ध्यान देने का बारे में सोचे, लेकिन मन क्या करेगा, बार बार कोई न कोई थाउट लाके आपको परेशान करेगा। बस ये समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। तब आपको समझ में आएगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो हमारे विचार हमको परेशान करते हैं, उसकी वजह से नेगेटिव फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, उसके बाद कुछ ना कुछ जो है कि और जो है कि फिर जाकर के हम सांसों के ऊपर ध्यान लाते हैं। इसको समझने के लिए मेडिटेशन करना है, तब जाकर के आपको रास्ताएं खुलेंगे कि तब आपको समझ में आएगा ओ मन इस तरीके से काम करता है कि फ्यूचर को लेकर जो होता भी नहीं है उसके लिए भी अलग अलग कहानियां बना लेते हैं और अलग अलग इमेजिनेशन दिखाने लगते हैं। ये चीज समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपका लाइफ है, आपका लाइफ आप ही को बदलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपका लाइफ को बदलने के लिए गाइज। ठीक है गाइज, तो मेडिटेशन का टेक्निक जब आप यूज करेंगे तो ये मन जो बेचैन मन है उसको डायरेक्शन मिलेगा, उसके बारे में आपको नॉलेज बढ़ेगी, आपका समझ बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे मन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। मन को कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। गाड़ी चलाते चलाते कंट्रोल हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, मतलब करते करते अपने आप कंट्रोल हो जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, तो आशा करते हैं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।